भारत में कुछ हत्याएं चाकू से होती हैं, कुछ जहर से और कुछ पूरे गांव के लोग मिलकर करते हैं। अखबारों में ऐसी खबरें अक्सर छोटे कॉलम में छपती है और लिखा जाता है छोटे से अक्षरों में डायन बनाकर महिला की हत्या, और 2 दिन बाद कोई नई खबर आ जाती है और पुरानी दफन हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक गांव में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि दर्जनों लोग इसी तरह मारे गए हों और हर बार पुलिस फाइल में एक ही शब्द लिखा गया हो, अंधविश्वास। तो आज की कहानी है पश्चिम बंगाल के एक ऐसे गांव की जो नक्शे पर तो है लेकिन इंसानियत से काफ़ी दूर। तो बात है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के लालटोला गांव की। साल 2014 से लेके 2019 तक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको सुनकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। तो गांव का नाम मिट्टी के रंग से पड़ा लाल टोला, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ज़्यादातर लाल थी। हर घर लाल मिट्टी से बना था, हर आंगन में तुलसी का पेड़ और हर चेहरे पे एक डर जो दिन में नहीं सिर्फ रात में बोलता था। शांति सिंह, उम्र 38 साल। शांति के पति की मौत 3 साल पहले हो गई थी। वो अकेली रहती थी। एक रात उसका घर जला, सुबह उसकी लाश मिली और पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया आग में जलने की वजह से मृत्यु। लेकिन गांव की औरतों ने फुसफुसाकर कहा कि वो डायन थी। फिर धीरे धीरे लाशें बढ़ने लगी। अगले 5 साल में 11 महिलाएं, 3 बुजुर्ग पुरुष और एक बच्चा, सबकी मौत अलग अलग तरीके से हुई थी। कोई भीड़ में मारा गया, कोई जिंदा जलाकर और कोई पेड़ से लटका मिला, और वजह हर बार एक ही, डायन। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह कोलकाता से ट्रांसफ़र हुआ था। पहली फाइल देखते ही उसने पूछा, इतनी मौतें और कोई केस क्यों नहीं? ये बात सुनकर थाने में सन्नाटा छा गया और एक सिपाही बोला, सर ये गांव ऐसा ही है। अरविंद ने नोट किया कि जिन लोगों की मौत हुई थी वो ज़्यादातर महिलाएं विधवा थी, ज़मीन उनके नाम पर थी या फिर परिवार से अलग रहती थी, और हर मौत के बाद ज़मीन किसी और के नाम हो जाती थी। गांव का पंडित कालीचरण मुर्मू, हर डायन पहचान उसी के कहने पर होती थी। रात में झाड़ू फूंक करता भीड़ इकट्ठा होती थी और फिर फैसला किया जाता था। एक दिन इंस्पेक्टर सिविल ड्रेस में सभा में गया। बीच में एक औरत बांधी गई थी। उसका नाम सरस्वती था। उम्र 24 साल और
8 महीने की गर्भवती मुर्मू बोला, इसने फसल खाई है। और ये सुनते ही भीड़ पागल हो गई। अरविंद ने देखा किसी को कोई डर नहीं था, बल्कि भूख थी, और भूख ज़मीन की, कब्ज़े की और खून की। फिर जांच में सामने आया कि पिछले 10 सालों में कम से कम 23 से 35 लोग मारे गए थे, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं हुआ, ना कोई पोस्टमार्टम और ना ही FIR, बस मिट्टी। इसके बाद कालीचरण गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोग जेल गए, लेकिन गांव आज भी वही है। नई अफवाह और नई लाशें। लाल टोला आज भी नक्शे पर है। वहाँ स्कूल है, मंदिर है, लेकिन इंसाफ और इंसानियत तो दूर दूर तक नहीं है। ये कहानी उस भीड़ की है जो एक शब्द बोलकर किसी को भी मार देती है, और वो है डायन। और सबसे डरावनी बात, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये आज भी किसी गांव में चल रही है, बस गांव का नाम बदल दिया गया है।